दो जिगरी दोस्त अपनी पत्नियों की अदला बदली कर रहे थे। पत्नियों को भी बड़ा मजा आ रहा था और पति भी बड़े मजे से जब मन करता एक दूसरे की पत्नियों की अदला बदली कर लेते। 2-3-4 दिनों तक रहते, सुकून से मजे करते और बड़ा बढ़िया चल रहा था। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि ये लोग अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं। लेकिन इसी अदला बदली के चक्कर में दोनों को, मतलब जो एक दूसरे की पत्नियां थी, उनको एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है और फिर एक ऐसा बवाल हो जाता है कि चारों थाने में आकर बैठ जाते हैं। और अभी थाने के अंदर मामला फंसा हुआ है। पुलिस बड़ी टेंशन में है कि आखिर क्या किया जाए, किसको किसके साथ भेजा जाए, क्या किया जाए। और पूरी कहानी जब आप सुनेंगे कि कैसे भंडा फूटा और कैसे ये पत्नियों की अदला बदली की शुरुआत हुई और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इस घटना पर, तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। घटना उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, लखनऊ से सटा बाराबंकी जिला है और वहीं का एक लोनी कटरा थाना है। और उसी कटरा थाने में 20 अगस्त को एक महिला आती है। महिला का नाम सविता था और वो बताती है कि उसका पति जो अनूप है वो ज़बरदस्ती उसके ऊपर दबाव बना रहा है कि वो अनूप के जो दोस्त पप्पू है, पप्पू के साथ रहे। अब भला आप बताइए साहब, मैं पत्नी अनूप की हूँ और मैं पप्पू के साथ क्यों रहूँ। अब जब वो SHO साहब हैं जो अभय मौर्य, वो पूछते हैं कि भला तुम्हारा पति ऐसा क्यों बोल रहा है, तो जो सविता है वो बताती है कि जो पप्पू की पत्नी है उसको अनूप अपने साथ 4 महीने से रखा हुआ है और अब वो मुझे नहीं रखना चाहता और वो चाहता है कि मैं पप्पू के पास चली जाऊं और पप्पू का हिसाब किताब बराबर हो जाए। अब पुलिस जब ये सुनती है तो अनूप को फ़ोन करती है, फिर पप्पू को फ़ोन किया जाता है और जो पप्पू की पत्नी है जिसका नाम राधिका है उसको भी बुलाया जाता है। अब शुरुआत से पूरी घटना का मतलब पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिर मामला क्या है। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता ये चलता है कि जो पप्पू था, पप्पू सबसे पहले पप्पू बताता है, पप्पू के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि पप्पू की शादी 7 साल पहले राधिका के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही ये लोग, पप्पू और अनूप, ये अहमदाबाद में रहते हैं और अहमदाबाद में नौकरी करती हैं। और घर पर जो यहाँ पर बाराबंकी है, यहाँ पर पप्पू की बहू राधिका रहती थी। वहीं 2 साल पहले ये जो अनूप है, अनूप की भी शादी हो जाती है। अनूप की शादी होती है, शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता है और फिर ये दोनों अपनी पत्नियों को लेकर अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद में ये कमरा ले लिया जाता है, वहाँ पर ये रहते हैं। अक्सर ये लोग शराब पिया करते थे। अब दोनों दोस्त जिगरी थे और आज से कुछ महीनों पहले ही, लगभग 7-8 महीने पहले की बात है कि जो अनूप था, क्योंकि अनूप के जो संबंध थे वो पप्पू की बीवी राधिका से हो चुके थे, ये बात पप्पू को नहीं पता थी। अब अनूप की पत्नी है जो जिसका नाम सविता है, उससे तो अनूप का मन भरा हुआ है। तो अनूप जो उसकी पप्पू की पत्नी राधिका है उसको अपने कमरे पर बुला लिया करता था। ये बात जब पप्पू को पता चली तो अनूप पप्पू से बोलता है कि देखो ऐसा करो, मैं तुम्हारी पत्नी से मिल लेता हूँ, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी जो सविता है वो अच्छी खासी है, तुम उसके साथ संबंध बनाओ। और फिर सविता को ये पप्पू के पास भेज देता है कि जाओ तुम पप्पू के पास चली जाओ और मैं पप्पू की बहू राधिका के साथ हूँ। और फिर ऐसे ही कर कर ये लोग एक दूसरे से मतलब संबंध बना रहे थे। लेकिन इसी बीच मामला जो गड़बड़ाता है वो ये गड़बड़ाता है कि 4 महीने पहले अनूप पप्पू की जो बीवी है राधिका, उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है। अब कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज के बाद राधिका अनूप के साथ रहने लगती है और अनूप अपनी पत्नी सविता को ये बोलता है कि तुम पप्पू के साथ रहो, और वो पप्पू के साथ नहीं रहती, 1-2 दिन रहती है और वो फिर मायके आ जाती है। मायके आने के बाद वो यहाँ पर रह रही थी और फिर जब वापस आकर वो अनूप के पास पहुँचती है कि अब तुम मुझे रखो, तो अनूप बताते देखो मैंने तो पप्पू की जो बीवी राधिका से कोर्ट मैरिज कर लिया, मैं इसी के साथ रहूँगा, अगर तुम्हें रहना है तो तुम पप्पू के साथ रह लो, जैसे तुम पहले संबंध बनाती थी पप्पू से, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही अब तुम पप्पू के साथ ही रह लो। अब हम लोगों ने परमानेंटली ये मामला कर लिया है कि परमानेंटली हमने अपनी अपनी बीवियों को बदल दिया है। देखो पहले 1 दिन के लिए बदलते थे, लेकिन अब मन बदल गया है, इसलिए मैंने राधिका से शादी कर ली और अब तुम पप्पू से शादी करो। और मामला अब यहाँ पर आकर बिगड़ जाता है। ये जो सविता थी ये गायब हो जाती है और गायब होने के बाद अनूप थाने में पहुंचता है, अहमदाबाद के थाने में, वहाँ पर अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लेकिन जो ये सविता थी ये लोनी कटरा थाने में आ गई थी और इसने यहाँ पर आकर अपने पति के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसके पति ने ऐसा ऐसा किया है। वहीं पप्पू पहुँचा। पप्पू का कहना ये था कि उसकी पत्नी को धोखे फरेब से अनूप लेकर भाग गया है
उसने कोई अदला बदली नहीं की थी, उसने बस सिर्फ बातचीत की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने जो कुछ किया है ज़बरदस्ती किया है। वहीं जो अनूप की पत्नी सविता है वो भी थाने में बैठी हुई है। उसका कहना ये है कि मैं पप्पू के साथ नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो अनूप के साथ जाऊंगी। अब जो एसएचओ साहब हैं अभय मौर्य, वो परेशान हो जाते हैं कि भला अब क्या किया जाए। ढेर सारी बातचीत कर ली गई, इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। कुल मिलाकर पुलिस को ये भी पता चल गया कि पहले ये लोग अदला बदली करते थे, लेकिन अदला बदली में ही जो राधिका से अनूप को प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। अब ये जो सविता है ये सिर्फ पप्पू से नॉर्मल संबंध बनाती थी, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहती, ये रहना अनूप के साथ चाहती है और अनूप इसके साथ नहीं रहना चाहता। पुलिस कश्मकश में परेशान होकर फिर ये दोनों जो पति हैं अनूप यादव और पप्पू, इन दोनों के ऊपर शांति भंग का मुकदमा दर्ज कर देती है। शांति भंग का मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और इनको जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस के पास भी इसका कोई समाधान नहीं है। पुलिस का कहना है कि ऐसी घटना मतलब पहली बार आई है और इस घटना के बाद बाराबंकी के अंदर चर्चा का माहौल बना हुआ है। दो दोस्त जो जिगरी थे मज़े लेते थे और मज़े मज़े में दोनों मतलब ऐसा मामला बन गया। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? क्या आपने ऐसा कोई मामला देखा था या नहीं देखा था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।